क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हाजी अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तिराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्या से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। बिन्यामीन को रोकने का कोई हल मिला? निगहबान। जी आली जनाब। मालिक और नेमी साहब को यहाँ बुला कर लाओ। इताअत आली जनाब। अपना असलह तहवील में दे दें और जाएं। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं।
आ गए वो लोग? हमने उन्हें कहा है कि देखो कोशिश करते हैं, उम्मीद है वो आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े हैं। इजाजत हो तो अंदर ले आऊं। उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बज़ाहिर तो उन्हें इस तमाम वाक़े पर यकीन आ गया है। बिन्यामीन को यहाँ से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें। मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। नीमी साबू, उन्हें भेज दो। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। ये आपने खुद ही कहा था ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? अजीज मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी? मेहरबानी फरमा कर इनायत करें और बिन्यामीन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए। क्या मेरी मोहब्बतों का ये सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इज़ा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर लें, मगर खुदारा उसे बाबा के पास जाने दें। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब यूसुफ से क्या तवक्को रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना? अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी? मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तत्हीर हो सके, वगरना तंबी और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, चले जाएं।
خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو، لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تعبیر خواب یعنی یہ ہے، گائے یعنی سال۔ ہاں تو یوزارسیف، آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا۔ تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونا یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا، اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزارسیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے؟ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں۔ جناب آنکھ ماہو، اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ عکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشۂ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے۔ کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہے؟
मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अख्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और ज़रख़ेज़ी और 7 साल कहत और खुशहाली के मिस्र को दरपेश हैं? आफरीन, आफरीन युज़ारसीफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नज़दीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान युज़ारसीफ की तायद करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाया जनाब आखमम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदोबांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूज़े गढ़ सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुक़द्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरज़मीन सियाह के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरज़मीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुक़द्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युज़ारसीफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन, आफरीन बर युज़ारसीफ हकीम, आपकी तजवीज़ भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नजर में कोई और बेहतर तजवीज़ है? फर्ज कीजिए ये खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं, लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती हैं कि इन्हें महज एक तावील ख्वाब की बेन चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिना खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो ये है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो कहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम क़ब्ल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं, तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युज़ारसीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युज़ारसीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युज़ारसीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाक़या तो सुन ही चुके हो, और आज उनके इल्म हिकमत और फ़हम फरासत का मुशाहिदा भी कर लिया। आपने ये भी मुलाहिज़ा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज़ है। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते हैं। आज से युज़ारसीफ हमारे नज़दीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल होंगे। आज मैं निहायत खुश हूँ
اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ میرے خواب کی جو تعبیر یوزارسیف نے بیان کی ہے، اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قحط کا سامنا ہے، اور اس عظیم بحران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا۔ چنانچہ ان امور کی باغ ڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی۔ آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی ان صفات کا حامل شخص ہے؟ پوٹیفار، ہاں وہی ان خصوصیات پر پورے اتر سکتے ہیں۔ عالی جناب، پوٹیفار ہی ہیں جو اس بحران پر بطور احسن قابو پا سکتے ہیں۔ پوٹیفار بستر بیماری پر ہے، اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے۔ عالی جناب، قصر کے محافظین کے حاکم اعلیٰ جناب ہورم ہوپ، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں؟ ہورم ہوپ نہایت باصلاحیت ہیں، لیکن وہ لشکریوں کی سپہ سالاری کے لیے زیادہ مناسب ہیں، نہ کہ امور زراعت کی ذمہ داری کے لیے۔ اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے، اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں، بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں۔ بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یوزارسیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے۔ اگرچہ وہ ذہین جوان ہے، لیکن ہے تو اجنبی۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں۔ کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آخماہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی؟ بہرحال مصر کے اشراف زادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث ننگوار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا، جبکہ جناب یوزارسیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے۔ کیا جناب یوزارسیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے،
میری صرف 2 خواہشات ہیں. پہلی یہ کہ ان قید خواتین کو چھوڑ دیا جائے. دوسری یہ کہ زندان زاویرہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے. ان کے حسن سلوک اور اصلاح کی میں ضمانت دیتا ہوں. ہم نے زنان مصر کو آپ کی خاطر قید کیا تھا. آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائیں گے. لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے. جی جناب فرماروا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں. آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے. وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے. میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں. وہ جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو، وہ کبھی بھی اہل نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخا اور پوتیفار سے سخت انتقام لیں گے. میں تو محض خود پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا. میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہشمند نہیں ہوں، بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں. زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضا کرنا درست نہیں، وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں. ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے. میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی ضمانت دیتا ہوں. وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. آپ صاحب اختیار ہیں. آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں. حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں. سپاس گزار ہوں عالی جناب. تمہیں یقین ہے کہ اسے مارا گیا ہے؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. میں کل پادیامون کے ہاتھوں ان کی گرفتاری کا شاہد تھا اور آج ان کی لاش ملی ہے. میں نے دیکھا تھا نینیفر معبر اعظم کی لاش دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مجھے یقین ہے یہ کام اسی کا ہے. معبر اعظم گرفتاری کے وقت گڑ گڑا رہے تھے کہ جناب آقمہو اسے بخش دیں. یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود اپنوں پر بھی رحم نہیں کرتے. آقمہو اور کاہنان معبد کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے. انہیں کسی قسم کی قتل و غارت گری کا حق نہیں پہنچتا. انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے. معبد میں آقمہو کا وضع کردہ قانون چلتا ہے، حتیٰ کہ حکومت مصر بھی ان کے کسی معاملے میں مداخلت کے مجاز نہیں. اگر خداوند کی مدد رہی تو ہم ان شر انگیزیوں کی بیچ کنی کر دیں گے. میں آپ کے لیے پریشان ہوں جناب یزارسیف. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب میں نے خود کو خدا کی پناہ میں دے دیا ہے تو یہ سب مل کر بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے. اس قتل کی خبر کو سب میں پھیلا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور کاہنان معبد اس قتل پر پردہ نہ ڈال سکیں. نینیفر کپتا پر بھی کڑی نظر رکھو. وہ ایک خطرناک شخص ہے. اگر آزاد رہا تو مزید خون ریزی کا مرتکب ہوگا. ہاں، ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا علی جناب. چند روز پہلے ایک پریشان حال شخص جو غالباً مصری نہیں تھا، وہ آپ کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا تھا. اس نے اپنا نام نہیں بتایا؟ کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے مالک. ہاں مالک. مالک ابن زار تو نہیں تھا؟ بالکل، مالک ابن زار. درست فرمایا آپ نے، وہی تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے آپ کی تلاش میں ہے. ٹھیک کہا انہوں نے. انہیں تلاش کرو اور جہاں بھی ملے انہیں بسد احترام لے کر میرے پاس آؤ. اطاعت علی جناب، اطاعت. مالک ابن زار. مالک، آپ کب تشریف لائے؟ جناب فرماروا کو بھوک نہیں لگی؟ اتنی شدید کہ بس بھوک سے مرنے کی دیر ہے. لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آج رات مصر کو درپیش 7 سالہ قحط کی شروعات ہے
और उसकी अलामत जनाब फरमा रवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मिनफीस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमा रवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे? गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफ़ायत शुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूँ। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युज़ारशीफ, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया ये बात लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। ज़मीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदुम अपने पास रखें। तख्म पाशी के लिए अब गंदुम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदुम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फरोख्त करना है। रुक जाएं, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। दरूद पर युज़ारशीफ, खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में रखे। अगला शख्स दरूद पर अजीज़ मिस्र, पर भी दरूद पर अजीज़ मिस्र, अजीज़ मिस्र जिंदाबाद, अजीज़ मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपाहगुजार हूँ, युज़ारशीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो।
जनाब जुजारसीफ, ये हर महीने गंदम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप जुजार सिर्फ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुजार सिर्फ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुजार सिर्फ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में क्या हुआ जनाब जुजारसीफ? किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं? ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नज़र आ जाता। यूँ नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक ख़त्म हो गए होंगे। दरूद बर फरमा रवाए मुख्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ, कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूँ। किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब युजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता?
गंदम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदम भला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और कायनात माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब युजार सीफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आँख माहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे युजार सीफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब युजार सीफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आँख माहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। नाकाबिल बर्दाश्त अखराजात के बाइस अपने गुलामों को आज़ाद कर चुके हैं। ये गुलाम अब ज़रूरतमंदों की फहरिस्त में शुमार होंगे, लिहाजा इन्हें बिला मुआवजा गंदम दी जानी चाहिए। बिला मुआवजा गंदम क्यों दी जाए? इनसे कोई काम क्यों ना ले लिया जाए? आप लोगों को गंदम की तकसीम और गोदामों के निगहदाश्त और निगरानी के लिए यकीनन कई लोग दरकार होंगे, लिहाजा उन्हें काम के एवज गंदम देना ज़्यादा बेहतर होगा। आफरीन आसनाद, नहायत ही मुनासिब तजवीज़ है। मुझे जनाब आखनातून और बानो नफरती का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे लिए आप जैसी शरीक हयात का इंतखाब किया। इस तरह से अफरादी कुव्वत की दरपेश कमी को इन गुलामों के जरिए बआसानी दूर किया जा सकता है। दुरूद बर युजार सीफ दाना व हकीम। दुरूद खुदावंद हो आप पर भी। अली जनाब, मैं शहर के शर्की दरवाजे का पहरेदार हूँ। कुछ लोग हमारे पड़ोसी ममालिक से जो खुद को खावरी बता रहे हैं गंदम खरीदने के लिए आए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो कहतज़दा हैं। कहतज़दा ममालिक के अलावा किसी को गंदम न दी जाए। और कहतज़दा ममालिक के नामों की फहरिस्त मैं आपको अभी दिए देता हूँ। मुनाफाखोरों से बचने के लिए हर एक को सिर्फ 1 माह की गंदम दी जाए, यानी 10 पैमाने से ज़्यादा गंदम किसी को न दी जाए, और यह कीमत भी फरावानी के ज़माने के हिसाब से ही ली जाए।
और उनके नाम और दीगर कवायद का इंदराज कर लिया जाए ताकि महीने में एक बार से ज़्यादा गंदम न ली जा सके, और उनके असबाब की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए कि कहीं अपने साथ कोई असलहा या कोई और जंगी हथियार न छुपाया हुआ हो। ये उन कहत ज़दा ममालिक के नामों और लाजिमी अहकामात की फहरिस्त है। आप कुछ तो करिए बानो, वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हद तक कि गंदुम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदुम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदुम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मजाक खेज नाम मैं कभी अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून हो तब। कसरे आमून हो तब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्प बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत भर गंदुम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी से पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में है। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदुम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा,
बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब, हुरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए, और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कस्र में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी।